17 दिसंबर 2025 सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अपनी बोर्ड बैठक की और उस बोर्ड बैठक में उन्होंने बहुत सारे निर्णय लिए। उन डिसीजंस में से कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की कमाई को बढ़ाने में मदद करेंगे और आज हम चर्चा करेंगे उन्हीं डिसीजंस की। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टेक्सफिन चैनल। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और यदि आपको लगे कि इस वीडियो में कोई ऐसी चीज़ें हैं जो पहले से आपको नहीं पता थी, कुछ नई चीज़ें हैं, तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें। और यदि लगे कि इस वीडियो में ऐसी कोई चीज़ें नहीं थी जो पहले से आपको नहीं पता थी या वीडियो ही आपको पसंद ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग और डायरेक्ट टैक्सेशन में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। मैं बात कर रहा था कि सेबी ने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की कमाई बढ़ाने में मदद करेंगे, यानी उन म्यूचुअल फंड्स का परफॉर्मेंस बेहतर होगा इनके इस डिसीजन से। जहां तक परफॉर्मेंस बेहतर होने का सवाल है, किसी भी इन्वेस्टमेंट में या किसी भी बिजनेस में बेहतर परफॉर्मेंस यानी बेहतर प्रॉफिट कमाने का दो ही तरीका है, या तो उसकी इनकम बढ़ा दी जाए या उसके एक्सपेंसेस कम कर दिए जाए। जहां तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का रिटर्न या परफॉर्मेंस इंक्रीज करने यानी इनहांस करने का सवाल है, सेबी इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आपके पैसे आप जो पैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं वो कंपनियों में लगते हैं और कंपनी के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि उसका परफॉर्मेंस कैसा होगा। हाँ, एक दूसरा तरीका जरूर है कि उसमें जो खर्चे होते हैं, जो एएमसी या म्यूचुअल फंड जो खर्च आपके इन्वेस्टमेंट में से डिडक्ट करते हैं, वो खर्चे यदि कम कर दिए जाएं तो निश्चित रूप से आपके इन्वेस्टमेंट का परफॉर्मेंस बेहतर होगा। और सेबी ने 17 दिसंबर 2025 की बैठक में कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं कि उनके एक्सपेंसेस यानी टोटल एक्सपेंसेस रेशियो और एग्जिट लोड पर जो खर्चे आए करते थे वो खर्चे उन्होंने कम कर दिए हैं और उनके इस एक्शन से निश्चित रूप से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की कमाई बढ़ेगी। अब आप ये कह सकते हैं कि किसी भी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंसेस रेशियो कम हो या अधिक हो, म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं। हमने माना कि एक म्यूचुअल फंड है जिसका टोटल एक्सपेंसेस रेशियो 2.5% है और एक्सपेंसेस रेशियो डिडक्ट करने के बाद जो इफेक्टिव परफॉर्मेंस होता है वो 12% का XIRR है। और हमने माना कि आपने 15,000 रुपये पर मंथ की 10 वर्षों के लिए SIP की, तो 10 वर्षों के बाद जो टोटल इन्वेस्टमेंट होंगे वो आपके 18 लाख रुपए हो जाएंगे और 12% के हिसाब से, ये 12% है, वो 2.5% टोटल एक्सपेंसेस रेशियो माइनस करने के बाद जो इफेक्टिव रिटर्न है उसकी बातें मैं कर रहा हूं, तो कॉर्पस बन जाएगा आपका करीब 33,60,000 के आसपास। इसका मतलब जो 10 वर्षों में 15,000 रुपए पर मंथ की SIP की तो टोटल गेन जो होगा वो करीब 15,60,000 के आसपास होगा। ये तो उस म्यूचुअल फंड की है जिसका एक्सपेंसेस रेशियो 2.5% है। अब माना कि एक दूसरा म्यूचुअल फंड है जिसका एक्सपेंसेस रेशियो 1.5% है, यानी 1% एक्सपेंसेस रेशियो कम है, तो निश्चित रूप से उस म्यूचुअल फंड जिसकी इफेक्टिव रिटर्न पहले 12% थी अब वो 13% होगी और 13% के XIR के हिसाब से यदि 15,000 रुपये पर मंथ की SIP 10 वर्षों के लिए करेंगे तो टोटल इन्वेस्टमेंट 18 लाख रुपए होंगे, लेकिन जो इसका कॉर्पस होगा ये करीब 35,44,000 के आसपास होगा और इसका जो गेन होगा वो 17,44,000 के आसपास होगा। इसका मतलब यदि 12% और 13% के XIR के हिसाब से यदि हम देखें तो जो डिफरेंस है वो 1,84,000 के आसपास का है। इसका मतलब जिस म्यूचुअल फंड में एक्सपेंसेस रेशियो 1% कम थे उनमें जो एडिशनल गेन हुआ वो 1,84,000 हुआ और जिसमें एक्सपेंसेस रेशियो 1% अधिक थे यानी 12% इफेक्टिव रिटर्न था उसमें 1,84,000 कम का गेन हुआ। तो ये इंपैक्ट होता है एक्सपेंसेस रेशियो कम या अधिक होने के बाद। इसके साथ साथ मैं एक चीज और आपको बता दूं कि एक्सपेंसेस रेशियो एक ही म्यूचुअल फंड का अलग अलग होते हैं और उस प्लान को बोलते हैं डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान। यानी यदि किसी थर्ड पार्टी का असिस्टेंस आप लेते हैं तो आपको रेगुलर प्लान होता है, उसमें करीब 1%, आधा परसेंट, 1% के आसपास एडिशनल एक्सपेंसेस रेशियो होते हैं। यानी रेगुलर प्लान का जो रिटर्न होता है सेम ही एक ही म्यूचुअल फंड का कम होता है और यदि आप किसी थर्ड पार्टी का
असिस्टेंस नहीं लेते हैं, आप खुद सारे काम करते हैं, तो वो डायरेक्ट प्लान मिलता है आपको, उसमें आपको एक्सपेंसेस रेशियो कम होते हैं, यानी उसका रिटर्न बेहतर होता है। तो दो तरीका कि एक तो अभी सेबी ने एक्सपेंसेस रेशियो कम कर दिया, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप रेगुलर प्लान के बदले डायरेक्ट प्लान को लें, तो आपके एक्सपेंसेस रेशियो और कम हो जाएंगे और उस म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस और बेहतर हो जाएगा। अब बात करते हैं सेबी के उस डिसीजंस की जो उन्होंने 17 दिसंबर 2025 को लिए टोटल एक्सपेंसेस रेशियो और एग्जिट लोड के संबंध में। इस पर आगे चर्चा करने के पहले मैं बता दूं कि टोटल एक्सपेंसेस रेशियो में इंक्लूड होते हैं एक्सपेंसेस रेशियो, ब्रोकरेज, रेगुलेटरी लेवीज और स्टैट्यूटरी लेवीज। तो सबसे पहले एक्सपेंसेस रेशियो को इन्होंने टर्म चेंज कर दिया, उसका नाम कर दिया बेसिक एग्जाम्पशंस रेशियो, बेसिक एक्सपेंसेस रेशियो यानी BER। तो अब जो टोटल एक्सपेंसेस रेशियो में इंक्लूड होंगे वो बेसिक एक्सपेंसेस रेशियो, ब्रोकरेज, रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी लेवीज लगेंगे। रेगुलेटरी और स्टैट्यूटरी लेवीज में आते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, GST, स्टैंप ड्यूटी, सेबी के कुछ फी, कुछ एक्सचेंज फी, इस तरह के और सारे खर्चे रेगुलेटरी और स्टैट्यूटरी लेवीज में इंक्लूड होते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि सेबी ने 17 दिसंबर 2025 की बोर्ड मीटिंग में डिफरेंट सेगमेंट्स में एक्सपेंसेस रेशियो में कितनी कमी की है, जिससे कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का रिटर्न बेहतर होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडेक्स और ETF फंड की। इस फंड में पूर्व में 1% का एक्सपेंसेस रेशियो था, जिसे कम करके 0.90% कर दिया गया, यानी 0.10% की कमी इसमें की गई है। फंड ऑफ फंड के डिफरेंट सेगमेंट्स में, यानी यदि आप लिक्विड फंड, इंडेक्स फंड या ETF फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें 0.10% का एक्सपेंस रेशियो कम किया गया है, और इक्विटी और अदर देन इक्विटी फंड में 0.15% का एक्सपेंसेस रेशियो कम किया गया है। यदि हम बातें करते हैं ओपन एंडेड फंड की, तो इसमें इन्होंने एसेट अंडर मैनेजमेंट के हिसाब से एक्सपेंसेस रेशियो कम किए गए हैं, और इसमें इन्होंने बताया है कि वैसे म्यूचुअल फंड जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 500 करोड़ से कम है, उसमें 0.15% का एक्सपेंस रेशियो कम किया गया है, और जिस म्यूचुअल फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 500 करोड़ से अधिक का है, उसमें 0.10% का एक्सपेंस रेशियो कम किया गया है। और इसके साथ साथ सेबी ने ब्रोकरेज में भी कमी की है। यदि आप कैश सेगमेंट में ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो पूर्व में ब्रोकरेज 8.59 BPS थी, यानी 0.0859 थी, जिसे कम करके 0.06 कर दी गई है। इसका मतलब जो कमी की गई है ये 0.025% ब्रोकरेज में कैश सेगमेंट में कमी की गई है, और यही कमी डेरिवेटिव सेगमेंट्स में ये 0.011% की गई। इसके साथ साथ एग्जिट लोड में भी कुछ कमी की है। पूर्व में यदि प्रीमेच्योर आप एग्जिट करते थे तो एडिशनल 5 बेसिस पॉइंट यानी 0.05% एडिशनल एग्जिट लोड लगा करते थे, जिसको कि इस बोर्ड मीटिंग में इसको समाप्त कर दिया गया है, यानी अब एग्जिट लोड में 0.05% की कमी लाई गई। फ्रेंड्स, इस हिसाब से हम देखते हैं कि जो एग्जिट लोड, ब्रोकरेज और एक्सपेंसेस रेशियो में जो कमी की है, इस कमी से निश्चित रूप से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, चाहे वो किसी भी सेगमेंट में हो, इक्विटी में हो या डेट में हो या फंड ऑफ फंड में हो या इंडेक्स फंड में हो या एक्टिवली मैनेज फंड में हो, किसी भी फंड्स में हो, उनको निश्चित रूप से कमाई के अधिक मौके मिलेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। मैं न तो म्यूचुअल फंड एडवाइजर हूं, न ही मेरे पास MFI के कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, न ही मैंने सेबी के कोई एग्जाम पास किए हैं। ओपन डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूं। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई जरूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके एग्रीड लिखें, और यदि मेरे विचारों से आप सहमत नहीं हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर नॉट एग्रीड लिखें। लेकिन नॉट एग्रीड लिखने के साथ साथ कारण जरूर बताएं कि आप हमारी किस बात से सहमत नहीं हैं। थैंक यू।